23 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए। बिजली की कीमत भी कम कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को टारगेट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर देख रहे हैं। दो इशूज़ पे आज भी अहम बात करनी है। एक तो ये जो एहतजाज के नाम पर इंतशार आज़ाद कश्मीर में और इसके पीछे सियासी नासर इसकी हकीकत। हालांकि हुकूमत ने आज एक बड़ा डिसीजन लिया, 23 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए। बिजली की कीमत भी कम कर दी और आटे की पर भी सब्सिडी दे दी और तकरीबन कोई 1100 रुपये फ़ी मन फ़ी 40 किलोग्राम आटा जो है वो कम कर दिया गया। दूसरा, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने आज एक ट्वीट किया कि जो हसास खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात है उसकी सोशल मीडिया पर गैर मजाज तशहीर है उसका और खुली आम जो नुमाइश है उसका सख्त नोटिस लिया गया है और ऐसे जो लोग होंगे उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में जो इस वक्त अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर एक एहतजाज जारी है, जिसके नतीजे में एक कश्मीरी सपूत इंस्पेक्टर अदनान शहीद हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को टारगेट किया जा रहा है और जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हुकूमत आज फैसला कर चुकी, लेकिन वो कह रहे हैं जी बिजली बिल्कुल ही फ्री दे दें। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3 रुपये तक यूनिट होगा जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर 5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए होगा। अब बिल्कुल तो फ्री जो है वो हुकूमत कहती है जी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे लाइन जो खसारा है, ट्रांसमिशन की कीमत है, मैनेजमेंट है। सबसे कम कीमत पर बिजली इस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर में दस्तयाब है। पाकिस्तान में अगर एक यूनिट कम से कम 22 रुपये का पड़ता है तो आज़ाद कश्मीर में वो 2 रुपये का पड़ रहा है। अब इसमें मज़ीद सब्सिडी क्या दी जा सकती है? 2 रुपये में क्या है? जिसका जहाँ पर आटे का ताल्लुक़ है उसका तरसीली ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद वहाँ पे आज हुकूमत ने जो है वो आटे की कीमत जो है वो कम कर दी और 10 किलो का कोई थैला जो है वो 850 का ही कर दिया। तो उसमें भी काफ़ी जो है वो कमी आई है कीमतों में। नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज का सिलसिला इस वीलॉग के आप तक पहुँचने तक जो था वो जारी था और लीडरशिप का फुकदान है। इस वक्त जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है इसके कोई 20-30 लीडर हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से हैं। अच्छा, फिर अजीबोगरीब बात है कि मीरपुर, बिम्बर, कोटली इसके अपने मसाइल हैं, रावलाकोट, पलंदरी और बाग इसके अपने हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, हटिया और नीलम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक बात पर मुतफ़िक़ को लीडर होता है तो दूसरा बिफर जाता है। ऐसे में डायलॉग में डेडलॉक आता है और जब तक लीडरशिप में इत्तेहाद नहीं होगा उस वक्त तक ना किसी को समझ आ सकती है ना समझाया जा सकता है। फिर जो मुकामी सियासी लीडरशिप है जो बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकती है, वो अपना रोल प्ले करने की बजाय उल्टा इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अच्छा, वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि हुकूमत में हमें हिस्सा दो तो फिर हम कुछ करेंगे। मतलब उनका मकसद कश्मीर में अमन नहीं है, हिस्सा लेना जो है वो दूसरा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे अहम पहलू कि इस तहरीक को जो भारतीय खुफिया एजेंसी राह और इंतशारी टोला तहरीक इंसाफ की जो हमायत है उसको इसको पूरी हासिल है। इसको आग लगाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद कतई तौर पर कश्मीरियों का रिलीफ नहीं है। फिर झूठी पुरानी तस्वीर लगाकर, वीडियोस लगाकर जलती पर आग का काम किया जा रहा है। आम लोग तो बेचारे इससे तंग हैं। मेडिकल स्टोर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सरकारी दफातर बंद हैं। आज जो बड़ी खबर आई कि खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। लोगों को वो जो गाड़ियाँ पंजाब से या सिंध से या दूसरे इलाकों से वहाँ पे चीज़ें लेकर जाती हैं खाने पीने की, उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। और वहाँ पे जो दिहाड़ीदार लोग हैं, तबका जो है मज़दूर है, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सियाहत का सीज़न निकला जा रहा है। अगर वहाँ पे सियाहत का ये सीज़न निकल गया तो फिर भी वहाँ पे भूख और मुफस्सली का दौरा होगा। बैठे बात करें, अपने जो जायज़शुदा मुतालबात हैं वो उनकी डिमांड दें, इंतशारियों को सफ़ों से अलग करें, हुकूमत के हवाले करें ताकि इनको सख्त सज़ा दी जा सके। तो 9 मई के ज़ाहिर अगर इंतशारी उनको सज़ा दी जाती होती तो आज ये फिर ऐसी सूरत हाल न होती। बहरहाल जी, ख्वाजा आसिफ के मामले की तरफ आ जाते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पर
تو انہوں نے اس کا کہا ہے کہ جناب یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو حساس خفیہ معلومات اور خفیہ دستاویزات ہیں اس کی سوشل میڈیا پر جو غیر مجاز تشہیر ہے، کھلے عام نمائش ہے، جو بھی یہ کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، جس کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی، کیونکہ اس طرح کی معلومات کا جو پھیلاؤ ہے یہ پاکستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو زخم پہنچائے گا، دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، جو کہ ان معلومات کو یا دستاویزات کو افشا کرنے، پھیلانے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ملوث پائے جائیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز دونوں خبریں تھیں جو کہ آپ کے نالج میں لانی تھی۔ یہ ظاہر ہے باقی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر وفاقی حکومت کا ایک بڑا اقدام ہے جو سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے اقدام اٹھایا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔